फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़िए। या अल्लाह दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहे हैं। एक दो बातें काम की आप समाप्त करें। बहुत सारे चैनल वाले हैं, अब बहुत खुशी होती है। जितनी रिकॉर्डिंग करनी थी आप लोगों ने कर ली। बस एक बात मेरी मानिए कि आप लोग अपना अपना चैनल बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, बंद कर दीजिए। क्योंकि कुछ बातें करनी है, बंद कर दीजिए। रूहानी नेटवर्क एक तो तूफानी नेटवर्क है। अब देखिए आसमानी नेटवर्क कब आता है। बहुत लोग हैं अभी भी बस एक गुजारिश है आपसे, जो हजरात या जो बच्चे पीछे बैठे हैं, अगर पीछे से वो आगे की कुर्सी पर आ जाते तो मेहरबानी होती। ये कौम प्यार से कभी नहीं सुनने वाली है। हालांकि मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है आपको पीछे से आगे करना। आगे आ जाओ बाबू, 5-10 मिनट के लिए आगे आ जाओ, बात माननी चाहिए। आ जाए बाबू, पीला गमछा देखो, आ जाओ आगे। कांधे पे हाथ रख सकता मगर आगे नहीं बढ़ सकता। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाइए भाई, आगे आ जाइए। आप लोग भी कुर्सी लेके आगे आ जाए, तशरीफ ले सामने से। बस 2-4 बात करनी है, उसके बाद आगे आइए। थोड़ी सी जहमत होगी, आगे आइए। डाउन है, अच्छा अच्छा, हाँ आप डाउन नहीं है। यहाँ से लेकर वहाँ तक एक आदमी बता दीजिए कि आज चांद की कितनी तारीख है। मोबाइल से फुर्सत हो गई बाबू तो मेरी बात सुन लो, 2 मिनट बेटा। एक आदमी अंग्रेजी की कौन सी तारीख है आज? बोलिए ना भाई। 26 ना वाला गल। हर आदमी को याद है कि आज 26 तारीख है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो यार? ए लड़का, खामोश रहो। अब शोहरत की जरूरत नहीं है, अल्लाह उसके रसूल का बेपनाह एहसान है। बहुत नवाजा है अल्लाह ने अपने हबीब के सदके। यहाँ से वहाँ तक सब करीब करीब सब लोगों को इंग्लिश तारीख मालूम है, मगर एक दो को भी कमरी तारीख
चांद की तारीफ जिसको आप अपनी जबान में उर्दू तारीफ कहते नहीं मालूम है। अरे माशाल्लाह एक बच्चे तो कमाल कर दिया। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह कम से कम आमीन तो बोलिए भाई। हाँ ऐसा जिसे लग रहा है कि सद्दाम साहब के वालिदैन के सालाना में आप लोग नहीं बैठे हैं, अपने अपने सालाना में बैठे हुए। आज बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जनाजे को कांधा देने का सुन्नत तरीका क्या है, मैं बहुत नॉर्मल संजीदा होकर के तकरीर नहीं आपसे बात कर रहा हूं। पूछ दिया जाए तो शायद कोई हो जो इसका जवाब दे सके। जब किसी का इंतकाल होता है, ए बाबू, जब मैं संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूं तो संजीदा होकर सुनो। नहीं बात समझ में आ रही है तो घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद चल ही जाऊंगा। मतलब मैं भी घर जाऊंगा, दुनिया से नहीं। कितना खुश हुआ मेरे दुनिया से जाने से। क्या होगा इस कौम का समझ में नहीं आता। ऐसे ही कोरोना नहीं आया, यही सब बात। आज अगर किसी का इंतकाल होता है, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, मैं मुबारकबाद देता हूँ सद्दाम साहब और रफीक साहब। कौन है सद्दाम, कौन है रफीक, कम से कम देख तो ले हम। शफीक, आपका क्या नाम हुआ? सद्दाम। सामने में बैठो, सामने में बैठो। अरे हंसते क्या यार, शर्म नहीं आती? कम से कम इतना तो किया कि अपने वालिदैन के जाने के बाद ना अपने वालिदा के नाम, दादी के नाम से, दादा दादी के नाम से इसाले सवाब तो करा। कौन है खुश नसीब बच्चा? कौन बाप खुश नसीब है? वो बाप खुश नसीब है? मेरी नजर में वो बाप खुश नसीब नहीं है जो दुनिया में दौलत छोड़कर चला जाए। वो बाप खुश नसीब नहीं है जो दुनिया में एलआईसी छोड़कर चला जाए, जमीन जायदाद छोड़कर चला जाए। मेरी नजर में वो बाप खुश नसीब है जो दुनिया में अपनी नेक औलाद छोड़कर चला जाए। औलाद नेक बनेगी कैसे? कितने लोग हैं यहां से वहां तक, कितने लोग हैं जो हफ्ता में एक दिन कब्रिस्तान जाते हैं? हाथ उठाकर बताइए। आप सीखिए, इस शख्स ने हजारों हजार रुपए खर्च किए, बहुत तमाशे हो गए, बहुत हो हल्ला हंगामा हो गया। कितने लोग हैं यहां से लेकर वहां तक जो हफ्ता में एक दिन कब्रिस्तान जाते हैं? गिनेंगे तो शायद वायद कोई मिलेगा। मगर सुनो सुनो, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, घर से निकला वजू बना करके और कब्रिस्तान गया, बाप नहीं है बाप की कब्र पर, माँ नहीं है माँ की कब्र पर, या इन दोनों में से किसी एक की कब्र पर। गौर से सुनना, मेरे आका फरमाते हैं जो बेटा बावजू होकर अपने घर से कब्रिस्तान जाता है और अपने वालिदैन की कब्र पर सलाम करके वापिस होता है, अभी कब्रिस्तान की बाउंड्री खत्म नहीं होती है कि अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, इसके नामे अमाल में एक हज्जे मकबूल का सवाब लिख दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहां है आप?
किस खुशफहमी में है? कौन सा जुर्म है जो आज आप कर नहीं रहे, समाज में, मुआशरे में हो नहीं रहा? शराब आप पी रहे हैं, जुआ आप खेल रहे हैं, लॉटरी का टिकट आप खरीद रहे हैं, शादी में मौगों की तरह, हिजड़ों की तरह नाच आप रहे हैं, डीजे आप बजा रहे हैं, गाना आप बजा रहे हैं, अपने वालिदैन पर जुल्म आप कर रहे हैं। क्या जवाब दीजिएगा अल्लाह? क्या जवाब दीजिएगा? अल्लाह कुरान में फरमाता है, युरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासि वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। के मुजरिम, देखिए हमारे झारखंडी साहब आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आए आए अल्लाह मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। वाह जिंदाबाद। आइए झारखंडी बाबा। एक दो बात बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो ना भाई। हूँ हाँ बोलो ना। हाँ अच्छा 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 अच्छा। जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर कीजिए, उठाइए, उठा के रखिए। जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को उठाए, दोनों उठाए। जिसकी माँ जिंदा है वो भी, जिसकी नहीं है वो भी। तो हाँ सब उठाओ। दुआ करते हैं परवरदिगार, जिन लोगों की माएँ बाहयात है उन तमाम माओं की उम्रों में बरकतें अता फरमा। मौला जिन लोगों की माँ दुनिया से रुखसत हो गई उन तमाम माओं की मग़फ़िरत फरमा। हाथ कीजिए, याद कीजिए, कसम खुदा की मौत को याद कीजिए। आपने बहुत आसान समझा है। एक आदमी भी यहाँ से वहाँ तक, हर मुसलमान ये जानता है कि मौत आएगी। बोलो भाई, जानता है कि नहीं? हूँ हाँ बोलो, जानता है। मगर एक आदमी भी ये बता सकता है कि मौत कब आएगी? बोलो भाई, बता सकता है? थोड़ा संजीदा होकर के आप मेरी बात सुनिए दो चार। पबजी या फ्री फायर के बारे में बोलते थे। मौत आएगी ये सब जानता है, मगर मौत कब आएगी कोई नहीं जानता है। अब आप बताइए, आपके हाथ में ताश के पत्ते हों और मौत का फरिश्ता उस वक्त आ जाए और आपकी रूह निकल जाए, तो बोलिए आपका अंजाम क्या होगा? अब आप सोचिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या होगा? आप शराब की बोतल को अपने मुंह से लगाए हैं और उस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए, तो आप बताइए आपका हश्र क्या होगा? क्या होगा आपका अंजाम? आप खड़े होकर गधे की तरह खड़े क्या कर रहे हो? ये सब आप लोग कर रहे हैं, इसलिए आप लोग जानते हैं। मुझसे पहले बोल दिए कितने अच्छे लोग हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं। वहाँ साहब मुसलमान हैं, वहाँ साहब, मगर क्या कीजिएगा, गधे की तरह खड़ा करते हैं पेशाब। वहाँ साहब शर्म आनी चाहिए। खड़े पेशाब कर रहे हो। जो खड़ा पेशाब करता है, पेशाब का छींटा पड़ता है। जाहिर सी बात है, खड़े होकर आप प्रेशर के साथ पेशाब करेंगे, जोर से लगा हुआ प्रेशर से मारेंगे तो हर हाल में छींटा पड़ेगा। इससे इनकार नहीं कर सकते। हंसी मत सोचिए, पेशाब का छींटा पड़ेगा
अल्लाह अकबर, किस कदर कब्र में अजाब होगा, अजाब होगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते। होना तो ये चाहिए, जब हम जानते हैं कि मौत आएगी, मौत का फरिश्ता आएगा, आपकी हमारी रूह कब से उनसुरी से प्रवास कर जाएगी, मगर ये नहीं मालूम कि मौत कब आएगी। तो एक मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि वो गाना नहीं गा रहा हो, बल्कि अपने मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा हो और उसकी रूह प्रवास कर जाए। आपकी शान ये होनी चाहिए कि आपके हाथ में ताश के पत्ते नहीं, आपके हाथ में कुरान हो, आप कुरान की तिलावत करें और करते करते आपकी रूह प्रवास कर जाए। हफ्ता में एक दिन मामूल बना लीजिए, आपको कब्रिस्तान जाना है। हफ्ता में एक दिन आका फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा गुफ़िर लहु व कुतिबा बर्रा। सरकार फरमाते हैं, जो शख्स हर जुमा या हफ्ता में किसी एक दिन आप जुमा की नमाज पढ़ लिए, आपके यहाँ से कब्रिस्तान कितनी दूरी पर है? नजदीक है। मुसलमान कब्रिस्तान में जाता है साल में एक दिन। कब? शब बारात जी, 2 बजे रात तक जागेगा, इस गुमटी से उस गुमटी, इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान। अगर पूछ लिया झारखंडी साहब ने, कह रहे क्या कर रहे, कहा वहां साहब जागने वाली रात है। अरे जागने वाली रात है तो गुमटी में, हाँ जाग रहा 4 लड़का। उसके बाद ठीक 2 बजेगा, कहेगा 20 रुपए की अगरबत्ती दीजिए, जैसे लगेगा पूरा कब्रिस्तान जला के बर्बाद कर। हंसो मत, सोचो, सोचो तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है। जब किसी का इंतकाल होता है, पूछिए कहाँ से तशरीफ लाए, का कलकत्ते से आए मिट्टी देने के लिए। अच्छा, आप कहाँ से आए? का हम दुबई में थे, इमरजेंसी में जो है फ्लाइट का टिकट कटा करके हम बम्बई उतरे, बम्बई से फ्लाइट से कलकत्ता आए, कलकत्ता से एम्बुलेंस करके आए। किस लिए? का मिट्टी देने के लिए। आप कहाँ से? का हम सऊदी से। आप? हम लंदन से। मगर उन आने वालों में से किसी एक से जरा पूछो कि आप मिट्टी देने के लिए सऊदी से, दुबई से, मुंबई से, कलकत्ता से, बनारस से आ गए, जरा मिट्टी डालने की दुआ तो बता दीजिए। जरा संजीदा होकर के सोचो भाई, कब तक हंसोगे, कब तक हंसोगे? मिट्टी डालने की दुआ याद नहीं है। जनाजे की नमाज में, जनाजे की नमाज में भी अजीब मामला है। बास जगहों में तो मैंने देखा, जैसे नियत बांधे में जैसे इमाम साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो कुछ लोग ऐसे करेंगे। हम गलत नहीं बोले, आप देखिएगा, हैं? जैसे इमाम साहब का नियत बांधे, उसके बाद अल्लाहु अकबर, तो जितना मुक्तदी है एक बैग ऐसे नहीं करेगा, ऐसे करेगा, धीरे धीरे सामने देखेगा क्लियर है, उसके ऊपर देखेगा हाँ क्लियर है, तब ढाई से नीचे करेगा। किसको देखते हो कि मलकुल मौत किसके पास तशरीफ ला रहे हैं? किसने कहा भाई? किसने कहा आसमान को देखने को? तुमको ये भी नहीं मालूम कि जनाजे की नमाज किस तरह पढ़नी है। अफसोस है, खुदा की कसम अफसोस आता है कि आप मुसलमान हैं, आप जा कहां रहे भाई? मिट्टी डालने की बात आई, ऐसे उठाया फेंक दिया, उठाया फेंक दिया, उठाया फेंक दिया, 3 मरतबा। कितने लोगों को याद है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अफसोस है आप पर, अफसोस है। सिर्फ नाप के मुसलमान हैं। आप कह रहे हैं कि हम मारे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम सताए जा रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं,
कि वसीम जो कौन त्यागी हो गया, जितेंद्र नारायण त्यागी, वो कुरान के खिलाफ जो है बोल रहा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाने कर देंगे, ढिकाने कर देंगे, कुछ नहीं होगा तुमसे। कितने लोग हैं जिसके घरों में रोजाना कुरान की तिलावत, कितने लोग हैं, मेरी माएं, बहनें, बेटियां बैठी हुई है, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो इन लोगों के रोने का कंपटीशन होता है। एक बेटी अगर सारक से मैया गे बपा गे करेगी तो दूसरा मधुपुर से चिल्लाएगी, ताकि पूरा मोहल्ला जाने की बेटी आ गई है, बहन आ गई है। रोना मना नहीं है, आंसू बहाओ, आंसू बहाओ, मगर बाल को नोचने वाली, चीखने वाली, चिल्लाने वाली, कपड़ा फाड़ने वाली, तुम्हारी आवाजों को गैर महरम सुन रहा है, ये हराम है, हराम है, हराम है। जितना वक्त तुम चीखने में, जितना वक्त तुम चिल्लाने में, जितना वक्त तुम बाल नोचने में बर्बाद करती हो, अगर उतनी देर तक तुम कुरान की तिलावत करती तो अल्लाह तुम्हें भी सवाब अता फरमाता, मरने वाले को भी इसका सवाब अता फरमाता। ये अपने घर का माहौल थोड़ा सा बनाओ कि इंतकाल हो गया, रो, चीखना नहीं, खबरदार, चिल्लाना नहीं, बाल नोचना नहीं, इसलिए कि मौत आएगी, मौत आएगी। रोते क्यों हो, चीखते क्यों हो, चिल्लाते क्यों हो? अब इसी को आला हजरत फरमाते हैं कि जाने वालों पे रोना कैसा, फरमाते हैं कि जाने वालों पे रोना कैसा, कि बंदा नाचार है क्या होना है। जाने वाला मजबूर है। अच्छा आखिरी बात बताओ, आखिरी बात, कितने लोग हैं? अजमत वालदैन कॉन्फ्रेंस है, अजमत वालदैन कॉन्फ्रेंस से कितने बच्चे हैं यहाँ से वहां तक, जो रात में सोने से पहले जिसकी माँ जिंदा है वो अपनी माँ के पांव को दबाकर सोता है? कितना बच्चा? हाथ उठा के बताओ। माशाल्लाह, ये नेटवर्क वाला है। कौन नेटवर्क है बेटा तुम्हारा? हबीबी नेटवर्क। तुम चलाओ, इसलिए कि तुम अपने माँ का पांव दबा के सोता है। बाकी नेटवर्क वाला किसका दबा के सोता है? उसका कितना कुछ। हाँ, कैसे भी दबाएंगे? उसका बाप 1.5 लाख रुपया दिया, दबाने पड़ेगा। अफसोस होता है, पीर साहब आ जाए, पीर साहब का पाँव दबाते हैं कि नहीं? बोलो ना, 5 लड़का हुजूर का पाँव दबा रहा है, 6 लड़का हुजूर का कमर दबा रहा है, 18 लड़का हुजूर का सर दबा रहा है, 1 लड़का हुजूर का दबा दो, मसले खत्म हो जाएगा। पाँव दबा रहे हो? मैं नहीं कहता कि पीर का पाँव मत दबाओ, दबाना चाहिए। कमर मत दबाओ, दबाना चाहिए। सर दबाना चाहिए। मगर बोल, ये तुम्हारा बूढ़ा बाप, अजमत वालदैन कॉन्फ्रेंस है, ये बूढ़ा बाप ये कल जवान था। बोलो, जवान था कि नहीं था? इसकी रगों में भी जवानी का खून दौड़ रहा था, खुद बूढ़ा हो गया तुमको जवान करने के चक्कर में। मगर बोल, कितने बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपने बूढ़े बाप का पांव दबा करके सोते? जलसे में आए हो? एक बाप अपने 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, एक माँ अपने 10 बच्चों को पाल लेती है, मगर ये 10 बच्चे जब जवान होते हैं और ये बाप बूढ़ा होता है, माँ बूढ़ी होती है, अब घर में बैठ कर फैसला होता है कि 1 महीना हम खिलाएंगे, 1 महीना वो बेटा खिलाएगा, 1 महीना वो बेटा खिलाएगा। बोलो, ऐसा होता है क्या? कितने शर्म
की बात है, कितने बेहया हो गए हम कि बुढ़ापे में बाप को खिलाने की तौफीक नहीं होती, माँ की खिदमत की तौफीक नहीं होती। जलसे में आते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, नारा लगाते हो, कहाँ हो तुम? जो माँ 9 महीना पेट में रखी, हर तकलीफ को बर्दाश्त की, आज वो माँ जब बुढ़ापे की मंजिल पे पहुंचती है तो एक एक दवा के लिए मोहताज नहीं। तुम्हारा बूढ़ा बाप एक एक चाय के लिए मोहताज नजर आता है, बहुत इसका जिम्मेदार, बहुत हंगामा कर लिए, बहुत हंगामा कर लिए। बाप क्या है? अजमते वालिदैन है। बाप क्या है? अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, कि अपने वालिदैन पर एहसान करो। रब फरमाता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है कि जब बुढ़ापे में तुम इन दोनों को, माँ और बाप को, या इन दोनों में से किसी एक को पाओ तो फला तकुल लहुमा उफ तक नहीं करना, वला तनहरहुमा, और अपने वालिदैन को झिड़कना नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और अपने वालिदैन के साथ ताजीम से पेश आना। अल्लाहु अकबर। कुरान आगे इरशाद फरमाता है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह-अ-ज़ुल्लि मिनर-रहमा, और अपने वालिदैन के लिए आजिज़ी के बाजुओं को बिछाओ। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस से गौर से सुनना। आगे रब फरमाता है वक़्फ़िरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि परवरदिगार मेरे वालिदैन पर तू रहम फरमा, जैसा कि बचपने में इन्होंने मुझ पर रहम फरमाया था। यह है तुम माँ और तुम्हारे बाप की शान। अब आखिरी बात सुन लो, 2 से 3 मिनट। फिर एक मर्तबा जिसकी माँ जिंदा है वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, नीचे करो। अक्सर जलसे में कमरे में जाइए, लोग कहेंगे माँ साहब, माँ के ऊपर कुछ बोल दीजिएगा। चला गया दूल्हा का, फिर आएगा माँ साहब, माँ पर कुछ बोल दीजिएगा। फिर आया, कहा माँ पर बोल दीजिएगा। हम बोला अरे सभी तो कह रहा माँ पर बोल दीजिएगा, तुम्हारा बाप सोतेला है का? एक भी नहीं बोलता है कि बाप पर कुछ बोल दीजिएगा। जब जब पूरा कुरान पढ़ जाओ, माँ की कसम कुरान में नहीं है, माँ की कसम कुरान में नहीं है, बल्कि बाप की कसम है। अल्लाह फरमाता है अगर कोई तुमसे पूछे कि ये तुम्हारी बिल्डिंग कैसे, तो कहना ये मेरी माँ और मेरे बाप की दुआ की बरकत है। इसलिए कि माँ अगर 9 महीना पेट में रखी है तो गर्मी के मौसम में अपने पीठ पर बोझ लाद कर मजदूरी करने वाला तुम्हारा बाप। माँ अगर सीने से लगाकर दूध पिलाई है तो कांधे पर बोझ उठाने वाला, ठेला ठेलने वाला, कोयला ढोने वाला, मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला तुम्हारा बाप है। इसलिए ना माँ को नाराज करना, ना अपने बाप को राजी करना। अब आखिरी बात सुनो, आका करीम
अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, अच्छा उससे पहले एक बात, हफ्ता में एक दिन। आइए शहनवाज हसन साहब, ये इंडिया के 2 टॉप मस्ट शायर हैं, नदीम फैजी साहब, शहनवाज हसन साहब। आप, मैं जान रहा हूं कि आप लोगों की नजर इन दोनों पर है, मगर अगर इजाजत दीजिए तो जो हम बोल रहे थे कम से कम इसको पूरा कर दें। गुस्सा नहीं ना आप लोग? अच्छा रहिएगा भी तो क्या कर लीजिएगा, हम आपका इमाम थोड़ी है कि भगा दीजिएगा हमको। सुनो, हफ्ता में एक दिन कहाँ जाना है आप लोगों को? जोर से बोलो ना भाई। अरे हूँ हाँ कुछ बोला करो। हफ्ता में एक दिन कब्रिस्तान जाना है। क्यों? आका फरमाते मंज़ारा क़वाब औ अहदीमा गुफ़िरा लहू व कुतिबा बर्रा, कि जो शख्स हर जुमा या हफ्ते में किसी एक दिन जुमा की नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ के घर नहीं आना है, नहीं आना है, कब्रिस्तान चले जाइए। बाप नहीं है, थोड़ी देर जाके बाप की कब्र पर सूरह इखलास की तिलावत कीजिए, आप कुरान पढ़िएगा, आपकी बाप की रूह को सुकून मिलेगा। चल जाइए माँ की कब्र पर, जाइए कुछ देर माँ की कब्र पर बैठिए, बैठिए बैठिए और अपनी माँ से अपना हाल दिल सुनाइए। माँ ये तकलीफ है, माँ ये परेशानी है, बैठिए हाल दिल सुनाइए। कुछ देर तक रुकिए वहाँ और सूरह इखलास दरूद शरीफ पढ़ के वापिस आ जाइए। तो आका फरमाते हैं जो शख्स हर जुमा या हफ्ता में किसी एक दिन अपने वालिदैन की कब्र पर या इन दोनों की कब्र पर हाजिरी देता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। वकुतिबा बर्रा, सरकार फरमाते नेकी करने वाला लिखा जाता है। एक दिन जाइए हफ्ता में, एक दिन जाइए। मैं संजीदा होकर आपको मैसेज दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक दिन जाइए। और अज़मते वालिदैन कॉन्फिडेंस है, अल्लाह की कसम, जिसकी माँ जिंदा है वो बहुत खुश नसीब है, जिसका बाप जिंदा है वो बहुत खुश नसीब है। मुझसे भी पूछिए, 11 रमजान को मेरी भी वालदा चली गई दुनिया से। अब सफर करता हूं तो डर लगता है, इसलिए कि अब घर से दुआ देकर रुखसत करने वाली मेरी माँ दुनिया में नहीं रही। कौन कहेगा अल्लाह हाफिज, कौन कहेगा खुदा हाफिज। घर से निकलो तो अपने बाप के कदमों को चूम कर निकलो, अपने बूढ़े बाप के हाथ का बोसा लेकर निकलो, अपनी माँ को सलाम करके निकलो, दुआएं लो। मगर तुम्हारा हाल भी मैं जानता हूँ। घर से कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई सफर कर रहा है, बूढ़ी माँ कोने में है, एक मतलब जाएगा, कह जा रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम, बात खत्म। उसके बाद आगे बढ़ेगा, बेगम है, कहता काउले बुझ जाइए ना, ठीक है जा रहे हैं। उसके कुछ दूर आगे बढ़ेगा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तो बेगम कहेगी मेरा भी बहुत घबरा रहा है। फिर आगे जाएगा, जा रहे हैं बेटा। ऐसा करता है जैसे लगता है ये दिल्ली नहीं जा रहा है, ये दुनिया से जा रहा है। अब बूढ़ी माँ से एक मतलब
माँ की दुआ लेकर निकलो, घर से निकलो, माँ को सलाम करो, हाथ का बोसा लो, कदम का बोसा लो और माँ से कहो माँ मैं सफर में जा रहा हूँ, हाथ उठाकर दुआ कर दे और कह दे फी अमानिल्लाह। तुम माँ कह देगी फी अमानिल्लाह, तुम सफर में रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। घर से निकलो, माँ की दुआ लेकर निकलो। अरे वो कहाँ गए शफीक भाई जो हम लोगों को लाने के लिए गए थे? अच्छा, मेरी ही तकरीर के वक्त उनको ये काम करना था। बहुत अच्छा आदमी बेचारा, बहुत खिदमत किया, लाया गया। आका फरमाते हैं सुनो गौर से, आखिरी बात सुनो कि जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, खाना खा लिए, घड़ी देख करके 10 मिनट अपने बाप के पास आ। कई मिनट बोलो ना भाई तुम? 10 मिनट, और 10 मिनट अपनी माँ के पास आ। 10 15 मिनट हुआ, 20 हुआ। हमारा मामला हिसाब से थोड़ा गड़बड़ है ना, हमारा हिसाब का गड़बड़ है, मगर आप लोगों का हिसाब किताब ठीक लगा देते हैं। 10 मिनट 20 मिनट। आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता, गौर से सुनो आखिरी बात कह रहा हूं, खाना खा लिया, अपने बूढ़े बाप के पास आओ। तुम्हारा जो बूढ़ा बाप है जवान था, कभी हड्डियां हैं, गोश्त नहीं है, नस टांगता है, घुटना में दर्द होता है। ये बूढ़ा लोगों का क्या, आजकल 35 साल लड़का को हो रहा है, कमर में दर्द, तेल ले लो अब्बा, तेल लगा दे 10 मिनट। बाप के पाँव में तेल लगाओ, बाप के घुटने में तेल लगाओ। अब्बा है, अब्बा कमर में दर्द है, अब्बा बहुत बोझ उठाए, अब्बा लाइए ना, बेटा जवान हो गया, थोड़ी देर कमर दबाओ, थोड़ी देर तक अपने बाप का सर दबाओ। अब तुम बताओ ये करने से तुम्हारा बाप नाराज होगा या राजी? जोर से बोलो। चल जाओ अपनी बूढ़ी माँ के पास। हाय हाय माँ, क्या माँ है, कसम खुदा की जाओ, सोई हुई है माँ। ए माँ, अपनी बीवी से कहो, बीवी से कि मुझको बाद में खिलाना, मेरी माँ को पहले खिलाना। हर शौहर अपनी बीवी से कहे कि मैं नाराज हो जाऊं कोई बात नहीं है, देखिए मेरा बूढ़ा बाप काफी खटा है, मेहनत किया है, इसको नाराज मत करना। मैं नाराज हो जाऊं कोई बात नहीं, मेरी बूढ़ी माँ को कभी नाराज मत करना। नाराज उसको करेगी, मेरा दिल टूटेगा, मेरे दिल में मोहब्बत कम होगी, अब तुम मेरी खिदमत कम करेगी, अब मेरी माँ को मना लेगी। अगर दिल में मोहब्बत कम होगी तो उस मोहब्बत में और इजाफा हो जाएगा। माँ की खिदमत की वजह कर हर शख्स कहे अपनी बीवी से कि पहले तुम नहीं हो, पहले मेरी माँ है, पहले तुम नहीं हो, पहले ये मेरा बूढ़ा बाप है, जाओ माँ के पास। अफसोस आता है, जब मैं हज करके आया था, माँ अजीब माँ होती है, हज करके आया था 2007 में तकरीबन, तो घर पहुंचे, 1-2 दिन गुजरने के बाद मेरी माँ सोई हुई थी, हम गए पैर दबाने के लिए, उठ के बैठ गई, पैर समझ ली, हमको गुनहगार मत बना। बोले क्या हुआ? का अल्लाह उतना बड़ा जगह से आया है, क्या माँ है आप देखिए, 9 महीना पेट में रखी, 1000 तकलीफ बर्दाश्त की, फिर भी वो कह रही उतना बड़ा जगह से आया, नहीं हम पैर नहीं दबाएंगे, हम नहीं दबाएंगे, हम गुनहगार हो जाएंगे। आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरी आंखें डबडबा जाती है, आंखें बहने लगती है। मैंने कहा माँ मैं तो जन्नत देखने के लिए गया था, मगर इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो अपनी जन्नत को लेकर के हम जन्नत को देखने के लिए जाएंगे। माँ तो मेरी जन्नती है ना,
अपनी माँ को लेकर के गए, अल्लाह तौफीक दे बाप को हाजी बना दो, अल्लाह तौफीक दे बाप को उम्रा करा दो, माँ को उम्रा करा दो। जाओ अपनी माँ के पास 10 मिनट तक माँ का तेल लगाओ। अल्लाह अकबर। जानते हो किताबों में आया है कि जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, जिस तकलीफ के बाद बच्चा माँ के पेट से अब दुनिया में आने वाला है, अल्लाह ताला उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। ये है तुम्हारी माँ, ये है तुम्हारी माँ। 10 मिनट तिल लगाओ माँ को। माँ देखना तेरा बेटा है, माँ खुश है ना माँ, तिल लगाओ माँ को, पाँव में लगाओ, माँ के कमर में तिल लगा। माँ सो जाना माँ। हे बेटा, माँ बोले छोड़ दे बेटा। कहना ना माँ कैसे छोड़ दे, है ना, मुझको जब भूख लगती थी और मैं चिल्लाता था तो तू सारा काम छोड़कर गोद में लेके सीने से लगाकर दूध पिलाती थी। जब तू बचपन में मुझको नहीं छोड़ी तो मैं तेरा वफादार बेटा हूँ, मैं बुढ़ापे में तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। जाओ 10 मिनट तक अपनी माँ का सर दबाओ, बोलो माँ नाराज होगी या राजी होगी। और उसके बाद तुम्हारी माँ दुआ यहाँ से नहीं देगी, यहाँ से नहीं देगी दुआ। जोर से बोलो, कहाँ से देगी? जोर से बोलो, दिल से दुआ देगी। तो 10 मिनट बाप के पास, अब 10 मिनट कितना हुआ? 10 10 20 मिनट। अब इसका रिजल्ट सुनो। आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, अल्लाह ताला उस बेटे को रात भर तवाफे काबा का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब बात समझ में आ गई। अब बताओ कितने बच्चे हैं जो कल से रात में सोने से पहले अपनी माँ का और अपने बाप का पांव दबाकर सोएंगे? हाथ उठा के बताओ। अरे कितने बच्चे हैं जो बच्चा अपनी माँ का अपने बाप का पांव दबाकर सोएगा? हाथ उठाओ ना भाई, ताकि उलमा फरिश्ते गवाह बन जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाथ नीचे करो। शफीक साहब, सद्दाम बाबू, हाजी साहब, आपका खर्च करना वसूल हो गया। अगर इतने लड़कों में 5 लड़के ने भी इस पर अमल कर लिया तो ये जिंदगी भर अपनी माँ की खिदमत करेगा। और इस जलसे में इसने सीखा है, अल्लाह ताला सुबह कयामत तक जलसा कराने वालों को इसका सवाब अता फरमाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अच्छा काम कीजिए, नेक काम कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिरोज साहब हैं, अच्छी निजामत होती है, अच्छी निकाबत